तो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे कोई वेरिएबल होता है और वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होता है, होल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x है और यहाँ पे x² + 2, यहाँ पे 3x² + 2x + 3। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। यहाँ पर पहला वाला जो है ये सिंगल टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है और वेरिएबल x है और x की पावर यहाँ पे क्या है, 1, जो कि एक होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 ... तो जहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर, तो समझो कि वो एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर है जैसे 3। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर 3 के आगे हम क्या लगा सकते हैं, x की पावर 0 या फिर कोई भी अननोन टर्म्स है उसकी पावर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 0, तो बेसिकली x की पावर 0 यानी पावर 0 किसी भी नंबर हो या वेरिएबल हो, पावर 0 का मतलब है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम 3x की पावर 0 लिख सकते हैं 3 को भी। तो इसका मतलब कोई भी नंबर, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का है, 0 डिग्री का। यानी इसकी वेरिएबल की पावर 0 है तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर होता है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। अब हम बात करते हैं जैसे जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर है √x + 2 और 3x + 2। ये तो खैर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि x की पावर 1 है। लेकिन अगर 5/x है, जैसे डेनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। जबकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई थी कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ x की पावर -1 होल नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सेम चीज़ यहाँ है √x, इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, x की पावर ½ तो उसी प्रकार ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो शायद आप समझ गए होंगे कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल हो सकती है और कौन सी नहीं। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल की बात कर रहा है, विच आर पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और 1 वेरिएबल में भी होना चाहिए, तो वो सेलेक्ट करना आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है, यहाँ पर केवल x वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर y है केवल, तो दिस इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर 3√t, तो यहाँ पर 3√t, अब t की पावर क्या है यहाँ पे, ½ तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्योंकि कारण क्या है, ये √t, और t की पावर एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो t की पावर ½ जबकि पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो 1/2 फ्रैक्शन है। सेम चीज़ यहाँ 4th में है, तो y + 2/y
y को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये पावर -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल सेलेक्ट करना है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, तो यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3, ये 3 वेरिएबल हैं लेकिन पॉलिनोमियल है। दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप ये कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, माइनस दे रखा है तो -1 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। तो जिन बच्चों को समझ में अगर नहीं आया हो तो कोएफिशिएंट मतलब जैसे कि ये दे रखा है तो आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर को आपने जो है यूँ उंगली से दबा दीजिए, जो बचेगा यहाँ पे वो क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल डिग्री ऑफ 100। तो बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स हों। अब आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए और उसकी पावर 35 रख लीजिए, तो 35 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। बाइनोमियल है तो आगे प्लस में कुछ भी रख लीजिए, 3 रख दिया चलो, तो बाइनोमियल हो गया। अब मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का, तो कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, y रख लो, x रख लो, t रख लो, कुछ भी रख लो और उसकी डिग्री को 100 कर लो। मोनोमियल है तो सिंगल टर्म्स है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल में कोई भी पॉलिनोमियल है वहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को उसकी डिग्री माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, x³ सबसे हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 4 - y² लिखा है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर 5t - √7, तो वेरिएबल क्या है t और यहाँ पर t की पावर क्या है 1, तो डिग्री 1 हो गई। यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 लिखा हुआ है, तो आगे क्या होगा, x की पावर हम 0 रख सकते हैं, तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर उसको बोलते हैं जहाँ पे 1 पावर होती है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं जहाँ पे डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की 2 होगी। क्यूबिक मतलब जहाँ पे 3 डिग्री होगी, तो यहाँ पर 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर x की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। यहाँ पे y² है मैक्सिमम पावर, तो यह हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर 1 + x है तो x की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। यहाँ पर t की पावर 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर। r² यहाँ पे 2 पावर है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर x की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।